एडीजीपी सुसाइड केस की, क्योंकि हरियाणा एडीजीपी के परिवार को अब सुरक्षा प्रावधान करवा दी गई है। परिवार की सुरक्षा में तैनात रहेगी अब चंडीगढ़ पुलिस। चंडीगढ़ पुलिस ने परिवार को स्पेशल सिक्योरिटी मुहैया करवाई है। बता दें कि एडीजीपी के परिवार ने सिक्योरिटी की मांग की थी और अब सिक्योरिटी परिवार को मुहैया करवा दी गई है। एडीजीपी सुसाइड केस में नया अपडेट है कि पोस्टमार्टम कराने के लिए अभी तक परिवार राजी नहीं हुआ है। परिवार का कहना है कि इंसाफ मिलने तक अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे। डीजीपी हरियाणा को टर्मिनेट करने की मांग लगातार परिवार की तरफ से की जा रही है। परिवार का ये कहना है कि टर्मिनेशन के बाद ही पोस्टमार्टम हम के लिए राजी होंगे। रोहतक के एसपी को पद से हटा दिया गया है, पर लगातार परिवार की तरफ से मांग की जा रही है कि जो डीजीपी हैं हरियाणा के शत्रुजीत कपूर, उनको भी उनके पद से हटाकर उनकी गिरफ्तारी की जाए। ये भी काबिल गौर है कि इस मामले में अभी तक रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को पद से हटा दिया गया है और अब सुरेंद्र भोरिया को रोहतक का नया एसपी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त 31 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। लगातार परिवार से मिलने के लिए अलग अलग पार्टियों के कई नेता भी पहुंच रहे हैं। तो 7 अक्टूबर का वो दिन जब एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया था। बता दें कि अब इस पूरे मामले में सुरक्षा मांगी गई थी परिवार की तरफ से। अब जो सुरक्षा है परिवार को प्रदान कर दी गई है। हरियाणा एडीजीपी सुसाइड केस में चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर में एक नई धारा जोड़ी है। बता दें कि SC/ST एक्ट में धारा 3/2/5 जोड़ी गई है। नई जोड़ी गई धारा में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। पहले जोड़ी गई धारा में 5 साल की सजा का प्रावधान था। एडीजीपी की पत्नी ने नई धारा जोड़ने की मांग की थी। लगातार परिवार ये भी डिमांड कर रहा है कि जो एफआईआर है उसको करेक्ट किया जाए, ठीक किया जाए। बाई नेम जो है वो एफआईआर में नाम दर्ज किए जाए, क्योंकि जो डीजीपी हैं हरियाणा के शत्रुजीत कपूर, उनके समेत 15 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के नाम का जिक्र किया गया है। एक दिन पहले ही सुसाइड नोट भी एडीजीपी वाई पूरन कुमार का सामने आया था। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया अपने सुसाइड नोट में कि किस तरीके से उनको ह्यूमिलेट किया, डिस्क्रिमिनेट किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया। पर अब हरियाणा एडीजीपी सुसाइड केस में चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर में नई धारा जोड़ दी है। SC/ST एक्ट में धारा 3/2/5 जोड़ी गई है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज राठी लाइव जुड़े हुए हैं एडीजीपी के घर से। मनोज, क्या कुछ अपडेट? जो एफआईआर है उसमें नई धारा जोड़ी गई है, उसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। अब देखो, बिल्कुल सरबजोत, क्योंकि लगातार ये मामला जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज, हरियाणा कांग्रेस और भी जो ओबीसी समाज है, SC समाज है, वो लगातार यहाँ पर आकर परिवार से मिलता नजर आ रहा है। और इसमें आज 2 बजे खाप महापंचायत भी हो रही है चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। जो ओबीसी के जो प्रधान थे यहाँ पर पहुंचे थे, उनका बड़ा ही क्लियर कहना था कि हमारे परिवार से मुलाकात हुई है और हमें जल्द से जल्द न्याय चाहिए, जो भी परिवार मांग कर रहा है। इसमें जो डीजीपी हैं हरियाणा के और एसपी जो हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, सबसे पहली मांग। और उसके बाद जो भी बनती है, क्योंकि जो एज पर जो सुसाइड नोट था उसमें जो ऑफिसर्स के नाम है, क्योंकि देखिए इसमें 3-4 चीजें बहुत अहम है कि जो परिवार डिमांड कर रहा है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस लगातार उनके परिवार के साथ संपर्क में, अभी भी चंडीगढ़ की SSP अंदर मौजूद हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 24 रेसिडेंस उनके बिल्कुल घर के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर चंडीगढ़ की SSP सीनियर ऑफिसर मौजूद है और उनकी जो पत्नी है IAS ऑफिसर हैं अमनीत P कुमार, उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। लेकिन अभी तक किसी भी तरह से कोई सहमति नहीं बन पाई है, जो कि चिंता का विषय है। क्योंकि देखो, आज 6वां दिन है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। SIT का जरूर कहना है कि कहीं ना कहीं जो जांच है उसमें जरूर कहीं ना कहीं अब प्रॉब्लम जो आ सकती है, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो है, हालांकि पुलिस अपने लेवल पर कर रही है, लेकिन जो सैंपल लेने हैं या फिर जो बॉडी डिकम्पोज होती जो हो सकती है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता बनी हुई है। लेकिन दूसरी साइड अगर हम बात करें तो जो समाज के लोग हैं और जो पॉलिटिकल हैं, अभी कुछ ही देर में पॉलिटिकल लीडर जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, चौटाला यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। और भी जो पॉलिटिकल लीडर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, सुबह से ही जो इनके समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं। जो उनका साफ तौर पर इल्जाम है कि जब तक जो डीजीपी हैं हरियाणा के, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, एसपी की गिरफ्तारी नहीं होती, वो
यहां से नहीं जाएंगे और वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। ये बहुत ही क्लियर है। देखिए, जो चीज इसमें ऐड की गई है, जो जिसकी हम बात कर रहे थे, जो धाराएं इसमें ऐड की गई है, 3 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में 5, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसी समाज से है और उसको इस तरह से जबरन जो है वो गलत बोलना, गलत जो है वो वर्डिंग बोलना, उस पर उम्र कैद तक की सजा जो है वो हो सकती है। हालांकि धारा जरूर ऐड की गई है, जो पुलिस ने इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन उसके बावजूद अगर जो परिवार की बात करें या जो समाज के लोग हैं, उनका बहुत क्लियर कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक, हालांकि इसमें एक चीज और है, पुलिस ये कहती नजर आ रही है कि हम जो प्रूफ्स हैं, जो सबूत हैं, वो एविडेंस जो है वो हम इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका बड़ा क्लियर कहना है कि प्रूफ जो है वो इकट्ठे होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी बहुत जरूर है, क्योंकि जब तक अगर वो बाहर रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ जो इन्वेस्टिगेशन में जरूर कह सकते हैं कि छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद सीनियर ऑफिसर है, खुद आईपीएस ऑफिसर है। ये भी इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं परिवार वाले और समाज के लोग। तो कहीं ना कहीं अब जो है विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, आज 6वां दिन है और करीब दोपहर हो चुकी है। इसी बात पर आ रही थी, आज 6ठा दिन है और बॉडी क्या ठीक है? क्योंकि अभी भी पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। देखिए बिल्कुल चिंता का विषय है। और जो वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई इस मैटर पे, तो उनका जरूर एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता, क्योंकि जो केमिकल लगाया जाता है डेड बॉडी पर, वो धीरे धीरे जो है वो उसका असर देखने को मिलता है, यानी कि डिकम्पोज जो है वो बॉडी होने लग जाती है, चाहे उसको जितना भी फ्रीजर में रखें या जैसे भी रखें। तो ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए कोई फाउल प्ले बॉडी पे है, किसी तरह का कोई निशान है, वो फिर उसमें निकालने में बड़ा मुश्किल हो सकता है, यानी कि जो रिपोर्ट होगी या सैंपल लिए जाएंगे उसमें काफ़ी जो है इन्वेस्टिगेशन में प्रभावित हो सकती है। इसीलिए जल्द से जल्द पोस्टमार्टम होना जरूरी है, ये जो विशेषज्ञों का कहना है। लेकिन दूसरा जो यहाँ पर पेश फंसा हुआ है वो यही है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। हालांकि कोशिश की जा रही है परिवार को मनाने की, बातचीत करने की। सीनियर ऑफिसर यहां पर पहुंचे हैं, कल देर रात करीब 12 साढ़े 12 तक सीनियर ऑफिसर यहां पर मौजूद थे। चंडीगढ़ के सीनियर ऑफिसर, हरियाणा के सीनियर ऑफिसर, मंत्री यहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी भी तरह से कोई सहमति नहीं बन पाई है। आज का दिन अगर हम 6ठा दिन अगर हम बात करें, क्योंकि 7 तारीख से लेकर आज तक परिवार को मनाने की कोशिश की जा रही है, और अब परिवार ही नहीं बल्कि अब तो और भी लोग जुड़ चुके हैं, समाज के लोग जुड़ चुके हैं, चाहे वो हरियाणा की बात करें, चाहे वो पंजाब की बात करें, चाहे वो चंडीगढ़ की बात करें। और बड़ा ही क्लियर उन्होंने कहा है कि आज की पंचायत में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बड़े फैसलों में क्या क्या लिया जा सकता है? बड़े फैसलों में एक तो सबसे बड़ा फैसला जो है, गुरबेल जो है वो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसमें 2-3 फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। पहला फैसला, चंडीगढ़ में बंद का ऐलान किया जा सकता है, यानी कि बंद किया जा सकता है। काफी संख्या में जो है यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर पूरा बंद का ऐलान कर सकते हैं। दूसरा, डीजीपी चंडीगढ़ के घर के बाहर का घेराव करने की तैयारी जो है वो की जा सकती है। तीसरा पॉइंट, हरियाणा और पंजाब को बंद करने की तैयारी की जा सकती है, जो अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इस तरह की हमारी डिमांड्स नहीं मानी गई है, चंडीगढ़ पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया या चंडीगढ़ पुलिस ने और धाराएं जोड़ते हुए गिरफ्तारी नहीं की, तो हम लोग इस पर सड़कों पर उतरेंगे। और काफी संख्या में जो लोग हैं समाज के और अलग अलग उनके जो साथी हैं, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। और जैसे जैसे उनको मैसेज मिल रहा है, जिस तरह से लगातार जो मैसेज मिल रहा है पंचायत का, और यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, कहाँ पंचायत यहाँ पर होगी। और क्योंकि देखो विवाद अब बढ़ता जा रहा है। उसके दूसरे पास से अगर हम बात करें, हरियाणा कांग्रेस भी ने प्रोटेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उनकी शुरू होने वाली है। पंजाब कांग्रेस भी राजा वड़िंग के साथ साथ जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं, जो कल यहाँ पर पहुंचे थे, परिवार से मिले थे, उन्होंने भी काफी सरकार के खिलाफ जो है वो बयानबाजी की है। तो कई चीजें हैं इसमें, अब कई चीजें हैं। देखिए चारों तरफ से कह सकते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस के लिए तो एक कह सकते हैं कि बड़ी कह सकते हैं कि गले की फांस बन चुकी है ये पूरा मामला, क्योंकि एफआईआर तो हो चुकी है। सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना चुकी है, जिसमें खुद आईजी, खुद एसएसपी, खुद डीएसपी, एसएचओ सारे लेवल के ऑफिसर्स हैं। गुरमीत सिंह जी, क्योंकि आपने पहले भी कहा, हालांकि अभी तक क्या सिचुएशन है? कुछ सहमति बनी? क्योंकि एसएसपी चंडीगढ़ भी अंदर मौजूद है, मैडम के साथ बातचीत चल रही है। मैडम के साथ, मैडम तो है ही नहीं यहाँ पे, मैडम के साथ तो बातचीत कहाँ से चलेगी फिर? अच्छा। अभी तक किसी भी बात पे कोई सहमति नहीं बनी है। और मीडिया भी
ये र्यूमर्स और अफवाहें ना चलाएं, जो भी खबर है वो पुष्टि के साथ चलाएं, चाहे परिवार की तरफ से हो या फिर सरकार की तरफ से। कैसे रूमर्स, कुछ रूमर्स फैलाई जा रही जैसे सुबह रूमर्स न्यूज 24 की तरफ से एक खबर चलाई जा रही थी कि भाई डीएसपी का पद ऑफर किया गया है वाई पूर्ण जी की बेटी को, लेकिन उसमें कोई सूत्र नहीं बताया गया था, चाहे वो सरकार का हो चाहे परिवार का हो। ऐसी खबरें नहीं चलानी चाहिए, इनसे मनोबल टूटता है। अभी तक क्या सिचुएशन है, कुछ सहमति बन पाई है? आपने तो कहा था कि कोई सहमति नहीं हुई, पहले हालांकि मैडम आ चुके हैं। नहीं, कोई सहमति नहीं बनी है अभी तक, किसी भी प्रकार की किसी भी मांग पे अभी तक कोई सहमति नहीं बनी। पंचायत जो आज होने वाली है उसको लेकर, उसमें मैं जो सरकार है, जो तीनों प्रशासन है, चाहे वो हरियाणा का हो, यूटी प्रशासन हो, केंद्र सरकार का प्रशासन हो, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वो समाज को कम आंकने का काम ना करें, हल्का ना आंके। कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये सिचुएशन बाहर हो जाए, आपे से बाहर हो जाए और कंट्रोल से बाहर हो जाए, फिर ना इस परिवार के बस की बात है ना फिर ये समाज के बस की बात है, फिर लोग जो है अपने आप देख लें उनको क्या करना है। अच्छा, दूसरा 2-3 चीजें बड़ी हो सकती है, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था, चाहे वो चंडीगढ़ बंद की बात हो, चाहे वो हरियाणा पंजाब की बात हो, तो इस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है कुछ? बिल्कुल, जो है आज की जो महापंचायत है वो इसी विषय में है कि समाज को मिल करके वाई पूर्ण जी, शहीद वाई पूर्ण जी जो हैं, उनको न्याय दिलवाने के लिए किस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए। देशव्यापी करना है पहले या फिर चंडीगढ़ को बंद करना है, डीजीपी चंडीगढ़ का घेराव करना है, हरियाणा मुख्यमंत्री का घेराव करना है। आज सारा समाज बैठ करके ये फैसला लेगा और उसके बाद जो भी फैसला होगा, हमें लोगों के हर प्रदेश से कॉल आ रहे हैं कि आप लोग फैसला लीजिए, फैसला लीजिए। जो भी फैसला होगा लोग उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे और पूरी ताकत झोंक देंगे हम उसको फैसले को सफल बनाने के लिए। आपकी जो मेंबर्स बनाए गए हैं, जो पूरा एक संघर्ष कमेटी बनाई गई है, कितने लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं? हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग? कम से कम आज 5 से 10 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है महापंचायत के अंदर। हो रहा है आप लोगों? बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन है, सबके साथ कोऑर्डिनेशन है हमारा। आप सोचिए, फैसला लेने के लिए 5 से 10 हजार लोग पहुंचने की स्थिति में है, लेकिन जब हम कॉल देंगे, चाहे वो देशव्यापी हो, चाहे वो शहर को बंद करनी हो, चाहे प्रदेशव्यापी हो, तब क्या होगा? उर्मिल जी, फिर कैसे सॉल्यूशन होगा? देखिए, 6वां दिन है आज, पुलिस ने सेक्शंस ऐड किए हैं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, क्योंकि अब एससी जो एक्ट लगाया गया है 3(2)(5) जी मनोज, इसमें ऑब्वियसली जैसे इस तरह के कोई जाति सूचक वर्ड बोलता है तो जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, सानू जानकारी देने लई। ते मेरे नाल मेरे सहयोगी अंकित दुधानी भी लाइव जुड़े हुए ने। अंकित, दोपहर को 2 बजे महापंचायत का जो है न्योता दिया गया है, क्या कुछ तैयारियां चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से, कितने इंतजाम किए गए हैं चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, महापंचायत का 2 बजे का समय रखा गया है, लेकिन उसमें भी संशय के बादल हैं, क्योंकि 2 बजे का महापंचायत का समय जरूर रखा है, लेकिन एक सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि उसकी परमिशन चंडीगढ़ प्रशासन ने अभी तक नहीं दी है। तो चंडीगढ़ प्रशासन वो परमिशन देता है या नहीं देता है, तो उसके ऊपर भी टकराव हो सकता है। तो ये भी एक बात निकल करके सामने आ रही है। और अभी हरियाणा कैबिनेट की बैठक यहाँ हुई है, और हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद अनौपचारिक रूप से भी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, बैठक की है। तो अब उसमें क्या निर्णय हुए हैं वो भी अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या निर्णय उसके अंदर हुए हैं, क्या सॉल्यूशन निकालने की सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि मामला लगातार फंसता जा रहा है और वो सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। तो अब सरकार क्या कदम उठाएगी, क्योंकि सारी टकटकी सरकार के ऊपर लगाए कर बैठा है परिवार, और परिवार का यही कहना है कि जो अधिकारी दोषी हैं या आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे सरकार, और वो कार्रवाई है उनको हटाने की कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार करने की कर सकते हैं, उनसे पूछताछ की कर सकते हैं। तो लेकिन एसपी को तो जरूर हटा दिया गया है वहां से, और एसपी का भी तबादला किया गया है। परिवार तो लगातार मांग ये कर रहा है कि जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर है उनकी प्रति कोई कार्रवाई की जाए, उनको उनके पद से हटाया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए, अदरवाइज वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी नहीं होंगे। कहा जा सकता है कि स्थिति और चिंताजनक, गंभीर होती जा रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि परिवार की लगातार यही मांग है। 31 सदस्य जो कमेटी बनी है उसके प्रवक्ता जो हैं वो भी मीडिया के सामने आकर यही कहते हैं कि जब तक गिरफ्तारी शत्रुजीत कपूर डीजीपी की नहीं होगी या एसपी नरेंद्र बिजारनिया की नहीं होगी, तब तक पोस्टमार्टम किसी भी हालत में नहीं होगा, तब तक दाह संस्कार किसी भी हालत में नहीं होगा। और वो यही लगातार वो अब चेतावनी देने पर भी उतारू हैं, और यही कह रहे हैं कि 2 बजे जब महापंचायत हो जाएगी तो उनके हाथ से भी मामला निकल जाएगा, फिर समाज फैसला लेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, चंडीगढ़
बंद करना है, हरियाणा पंजाब को बंद जी। करना है या रास्ते रोकने हैं, क्या करना है, देशव्यापी आंदोलन करना है, प्रदेशव्यापी आंदोलन करना है, वो सारी चीजें अब निकल करके सामने आ रही हैं। लेकिन लगातार नेताओं का पहुंचना, जैसा कि मनोज भी बता रहे थे कि लगातार पहुंचना जारी है और अभी थोड़ी देर के जी, अंदर अंकित चौटाला जी। परिवार जो दुष्यंत चौटाला है, अजय चौटाला है, वो भी वहां पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार इसके ऊपर कितनी जी संजीदा है, क्योंकि अंकित, तो सरकार देखना के होगा अभी हमारे कि क्या कुछ बड़ी कार्रवाई अब प्रशासन की तरफ से की जाएगी, क्योंकि जो परिवार है लगातार वो मांग कर रहा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, उनको पद से हटाया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। गुरुग्राम, जिसे साइबर सिटी और हाईटेक सिटी कहा जाता है, उसी शहर की गगनचुंबी इमारतों के नीचे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन निरंतर बढ़ता जा रहा है।